बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्रिस्पी रेसिपी है पोटैटो पिनव्हील समोसा। बनाने में नहायत आसान और खाने में लाजवाब। मिनटों में बनने वाली रेसिपी, सिर्फ 1 कप मैदा और 2 आलू और इतने ढेर सारे। तो शुरू करते हैं। यहाँ लिया है मैंने 1 कप मैदा और इसमें 1 टेबलस्पून मैं घी शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा नमक, इसके साथ 1/4 टीस्पून कलौंजी और इतनी ही अजवाइन। इन सबको पहले अच्छे से हमने घी के साथ मिक्स करना है ताकि हमारे समोसे खस्ता बने। बिल्कुल अच्छे से घी को मैदे में जज़्ब कर लें। इसके बाद ही इसमें पानी शामिल कीजिएगा, क्योंकि हमने इसकी एक दरमियानी डो तैयार करनी है जो ना ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें शामिल करें ताकि हम इजीली एक अच्छा सा पेड़ा तैयार कर लें। तो यूं सारे मैदे को इकट्ठा करके हम एक पेड़ा तैयार कर लेते हैं और इसको घी वाला हाथ लगाकर साइड पर कर देते हैं, इससे ज़्यादा गूंदना नहीं। दूसरी तरफ लिए हैं मैंने 2 उबले हुए आलू। इनको मैं अच्छे से मैश कर लेती हूँ, इस तरह कद्दूकश कर लें ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। आलू कद्दूकश करने के बाद इसमें जो स्पाइसेस शामिल करेंगे, इसमें है 1 टीस्पून नमक, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, चुटकी भर हल्दी, 1 टीस्पून सूखा पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, यहाँ पर टेस्ट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 टीस्पून चाट मसाला, चटपटा फ्लेवर लेकर आएगा। इसके साथ ही एक दरमियाने साइज के प्याज को बारीक चॉप करके शामिल कर लें। साथ ही 2 से 3 हरी मिर्चें भी बारीक काट कर इसमें डाल लें। हरा धनिया थोड़ा सा काट कर इसमें शामिल कर रही हूँ। तो इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर भी डाला था, लेकिन शायद वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आप 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लाजमी शामिल कीजिएगा। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कॉर्नफ्लोर डालने का मकसद ये है कि आपका मिक्सचर, आपकी स्टफिंग बाहर ना निकले। इस स्टेज पर हम इस मिक्सचर को टेस्ट करके देख सकते हैं, सब परफेक्ट है। तो आते हैं अपनी डो की तरफ, जिसे रखे हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अच्छे से सेट हो चुकी है। एक पेड़ा बना लेती हूँ और मैदा डस्ट करके हम इसकी एक पतली सी रोटी बेल लेंगे। जितना पतला आप इसे बेलेंगे उतने ही आपके समोसे खस्ता बनेंगे। तो बिल्कुल किनारों से मैं इसको पतला करती जा रही हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, क्योंकि देखें इसमें ज़रा भी क्रैक नहीं आया, हमने इसको नरम नहीं गूंदा था। तो चलें, मैं एक बड़ी सी रोटी इसकी बेल चुकी हूँ। ये देखिए, साइडों से भी किनारा जहाँ से मोटा लगता है वहाँ से बेल लें। ये बेल चुकी हूँ पतली सी रोटी में। तो अब आलू की स्टफिंग को थोड़े थोड़े पोर्शन में इस तरह रख रही हूँ ताकि फैलाने में आसानी हो। तो इस तरह हमने इस मिक्सचर को पूरी रोटी के ऊपर सेट कर लेना है। अगर ये आपके हाथों को चिपके तो आप चम्मच का इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत ही पतली सी लेयर चम्मच की मदद से आपने इसके ऊपर फैला लेनी है। तो माशाल्लाह से ये देखिए, पूरी रोटी पर अच्छी तरह से मैंने इसे फैला लिया है। तो अब आपने क्या करना है, एक साइड से इसे उठाना है, एक तरफ से आपने इसको फोल्ड करना है। तो यूं इकट्ठा करते जाएं, फोल्ड करते जाएं।
तो एक दफ़ा दोबारा से हम इसको यूँ फोल्ड कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। फिर तेज़ छुरी की मदद से मैं इसको दरमियान से 2 पार्ट कर रही हूँ ताकि हम इसको आसानी से काट सकें। 1 इंच के फासले पर मैं इसको यूँ कट करूँगी और फिर हाथ की मदद से इसको दबाते हुए यूँ शेप दे लूँगी। तो बाकी भी हम इसी तरह से कट कर लेते हैं। इनको शेप देना ज़रूरी होगा, चाहे आप धागे से काटें या छुरी से, इनको शेप देना पड़ेगा। तो ये देखिए, इस तरह हम काउंटर पर रखकर इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये शेप अब में आ जाएंगे। देखें, या हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। ये देखिए, यूँ इसको सबको हम शेप दे लेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर रही हूँ ताकि काउंटर पर चिपके ना। तो इस तरह हम बाकी भी सब काट लेते हैं। तो ये माशाल्लाह से देखिए, मैं सारे काट चुकी हूँ। 1 कप मैदे और 2 आलूओं से इतने ढेर सारे ये बनकर तैयार हुए हैं। अब 1 टेबलस्पून मैदे को थोड़े से पानी में घोलकर इसकी स्लरी तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल पतली सी हो ताकि हम इजीली इसमें डिप कर सकें इसे और हमारी स्टफिंग बाहर ना आए। ये देखिए कितनी पतली सी रनी सी इसकी है। तो यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल। इसको हमने ज़्यादा गर्म नहीं किया, बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखी है और हम इसको एक को उठाकर इस तरह, ये देखिए, इसमें डिप करते हुए तो हम ऑयल में डालते जाएंगे। तो एक एक करके मैं इस तरह ही डिप करके ऑयल में शामिल करती जा रही हूँ। मैंने सारे ही एक बार ऑयल में शामिल कर दिए हैं, कोई इशू नहीं, ये जुड़ेंगे नहीं और एक बार में ही सब के सब तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह मैंने नीचे चम्मच रखा था ताकि मैं इजीली इनको, ये देखिए, छुड़वा सकूं। तो ये अब बाकी भी मैं सारे इसी तरह ऑयल में डालती जा रही हूँ, मैदे के घोल में डिप करके। तकरीबन 21 या 22 थे आई थिंक ये, और ये मैंने सारे ही शामिल कर दिए हैं। तो ऑयल यहाँ पर हमारा मीडियम फ्लेम पर ही है, लेकिन मैंने वीडियो को तेज़ कर रखा है, इसलिए आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि काफ़ी तेज़ आंच है, लेकिन मीडियम आंच पर ही बनाइएगा, तभी आपके क्रिस्पी और गोल्डन बनेंगे। तो हल्के हाथ से मैं इनको उलट पलट रही हूँ। तो बहुत ही कमाल के हमारे ये ज़बरदस्त से और झटपट से तैयार हो जाएंगे। अफ्तारी के वक्त आपके मिनटों में ये तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है इनका और बहुत ही क्रिस्पी और गोल्डन बन चुके हैं। तो देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल भी हमारी जो स्टफिंग थी बाहर नहीं आई और ना ही ये कोई शेपलेस हुए हैं। देखिए कितने कमाल के लग रहे हैं। माशाल्लाह से तैयार है हमारे मज़ेदार पिन व्हील समोसे। तो इसको टेस्ट करके हम देखते हैं। पहले आपको इसको साउंड चेक करवाते हैं। देखें कितने क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह से, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। बहुत ही मज़ेदार, और मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा, तो दिल कर रहा है इसको मज़ीद खाने का, क्योंकि अफ्तारी के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत ही कमाल के बने हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये सिंपल और मज़ेदार रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।